चलिए भाई, हेमिकॉर्डेटा फाइलम और हेमिकॉर्डेटा फाइलम का एक उदाहरण यहां सामने हम लोग देख रहे हैं। इसका नाम है बेलेनोग्लॉसस। पहले बेटा रुक जाओ, फिर बनाना, पहले समझो। हेमिकॉर्डेटा, हेमी मतलब आधा अधूरा, कॉर्डेटा मतलब कॉर्डेटा, यानी आधा अधूरा कॉर्डेटा, इसीलिए नाम पड़ा हेमिकॉर्डेटा। अब ये आधा अधूरा क्यों है भाई? असल में पहले जब ये फाइलम की खोज हुई थी तो इसको कॉर्डेटा में रखा गया था। कहां रखा गया था? कॉर्डेटा में। और बोला गया था कि इसमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नोटोकॉर्ड पाया जाता है। बाद में वैज्ञानिकों ने शोध किया तो पता चला कि इसमें वास्तविक नोटोकॉर्ड नहीं है, बल्कि नोटोकॉर्ड जैसी संरचना पाई जाती है, और उस नोटोकॉर्ड जैसी संरचना को कहा जाता है स्टोमोकॉर्ड। तो वास्तविक नोटोकॉर्ड नहीं था, लेकिन नोटोकॉर्ड जैसी संरचना थी, इसलिए इसे कॉर्डेटा से निकालकर नॉन कॉर्डेटा में रखा गया और नाम दिया गया हेमिकॉर्डेटा, मतलब आधा अधूरा कॉर्डेटा, जिसमें वास्तविक नोटोकॉर्ड नहीं होता बल्कि नोटोकॉर्ड जैसी संरचना पाई जाती। आई बात समझ में? और ये उसका एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है बेलेनोग्लॉसस। अब बेलेनोग्लॉसस को लेकर अगर हम बात करें तो ये पानी में रहता है, जलीय आवास में, और जलीय आवास में यानी पानी के तल पे जो मिट्टी होती है ना, उसके अंदर ये खुदाई वगैरह करके वहां रहते हैं। इनके शरीर के 3 भाग पाए जाते हैं, प्रोबॉक्सिस, कॉलर और ट्रंक, 3 भाग। प्रोबॉक्सिस जो होता है ये इनके जीभ के समान कार्य करता है, जिससे ये मिट्टी में खुदाई करते हैं। कॉलर इनके प्रोबॉक्सिस के बाद वाला भाग है और ट्रंक उसके नीचे वाला भाग है। कॉलर को जब हम खोलेंगे तो अंदर इनकी शारीरिक भित्ति में नोटोकॉर्ड के जैसी संरचना दिखाई देती है, जिसे कहते हैं स्टोमोकॉर्ड।
क्या ये वास्तविक नोटोकॉर्ड है? नहीं, नोटोकॉर्ड जैसी संरचना है। क्या नाम है इसका? स्टोमोकॉर्ड। और इसी वजह से इसको बोलते हैं कि ये किसके समीप हैं? कॉर्डेटा के समीप हैं। और किससे अलग हैं? नॉन कॉर्डेट से अलग हैं। लेकिन आते किस में है? नॉन कॉर्डेट। आई बात समझ में? बाकी कुछ लक्षण यहां कुछ लिखेंगे, तो अभी बनाना नहीं है पहले, है ना? अगर बना रहे हो तो उतनी जगह छोड़ के नीचे लिखो कि इस फाइलम के जीवों में, या इस फाइलम को पहले कॉर्डेटा समूह में रखा गया था। इस फाइलम को पहले कॉर्डेटा समूह में रखा गया था। इस फाइलम को पहले कॉर्डेटा समूह में रखा गया था। किस समूह में? कॉर्डेटा समूह में रखा गया था। अगला पॉइंट, बाद में ये प्रतीत हुआ कि इनमें वास्तविक नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती। बाद में ये प्रतीत हुआ कि इनमें वास्तविक नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती। बाद में ये प्रतीत हुआ कि इनमें वास्तविक नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती। बल्कि इनमें एक नोटोकॉर्ड जैसी संरचना पाई जाती है। इनमें एक नोटोकॉर्ड जैसी संरचना पाई जाती है। नोटोकॉर्ड जैसी संरचना पाई जाती है जिसे स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। नोटोकॉर्ड जैसी संरचना पाई जाती है जिसे स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। अगला पॉइंट, बाद में इस समूह को कॉर्डेटा फाइलम से निकालकर बाद में इस समूह को कॉर्डेटा फाइलम से निकालकर नॉन कॉर्डेटा में एक अलग फाइलम के रूप में स्थापित किया गया। नॉन कॉर्डेटा में एक अलग फाइलम के रूप में स्थापित किया गया। नॉन कॉर्डेटा में एक अलग फाइलम के रूप में स्थापित किया गया। किसको स्थापित किया गया भाई? हेमिकॉर्डेटा को। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, इन्हें नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बीच की संयोजी कड़ी माना जाता है। नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बीच की संयोजी कड़ी माना जाता है। अगला पॉइंट लिखो, इस फाइलम के जंतुओं का शरीर कृमि के समान, कृमि मतलब जैसे केचुआ, एस्कैरिस, कृमि के समान। इस फाइलम के जंतुओं का शरीर कृमि के समान पाया जाता है। अगला पॉइंट, ये खारे जल में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, द्विपार्श्व सममिति। अगला पॉइंट, अंग तंत्र स्तर का संगठन।
द्विपार्श्व सममिति अंग तंत्र स्तर का संगठन। अगला पॉइंट, त्रिस्तरीय होते हैं। त्रिस्तरीय होते हैं। त्रिस्तरीय मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक, त्रिस्तरीय होते हैं। अगला पॉइंट, इनमें वास्तविक सीलोमिक गुहा पाई जाती है। इनमें वास्तविक सीलोमिक गुहा पाई जाती है। इनमें वास्तविक सीलोमिक गुहा पाई जाती है। अगला पॉइंट, इनका शरीर लंबा और बेलनाकार होता है। इनका शरीर लंबा और बेलनाकार होता है तथा 3 भाग में बटा हुआ पाया जाता है। इनका शरीर लंबा और बेलनाकार होता है तथा 3 भाग में बटा हुआ पाया जाता है। 3 भाग में बटा हुआ पाया जाता है, लिखो, प्रोबॉक्सिस, कॉलर और ट्रंक। 3 भाग में बटा हुआ पाया जाता है, प्रोबॉक्सिस, कॉलर और ट्रंक। अब ये डायग्राम बना लो, प्रोबॉक्सिस, कॉलर और ट्रंक। हेपेटिक सीके, CECAE, यहां जो लिखा है, सीटे मत लिख देना, सीके, सीके सर। बन गया, लिखो, प्रोबॉक्सिस इनके शरीर का अग्रभाग होता है। प्रोबॉक्सिस इनके शरीर का अग्रभाग होता है। प्रोबॉक्सिस इनके शरीर का अग्रभाग होता है जिसका उपयोग ये, प्रोबॉक्सिस इनके शरीर का अग्रभाग होता है जिसका उपयोग ये मिट्टी में खुदाई के लिए करते हैं। जिसका उपयोग ये मिट्टी में खुदाई के लिए करते हैं, यानी पानी के अंदर जो मिट्टी होती है, तल जो होता है, उसमें खुदाई करने के लिए करते हैं। अगला पॉइंट, इनमें पूर्ण आहार नाल पाई जाती है। इनमें पूर्ण आहार नाल पाई जाती है।
इनमें पूर्ण आहार नाल पाई जाती है और मुख द्वार एवं गुदा द्वार, इनमें पूर्ण आहार नाल पाई जाती है और मुख द्वार एवं गुदा द्वार, मुख द्वार एवं गुदा द्वार अलग अलग, मुख द्वार एवं गुदा द्वार अलग अलग उपस्थित होते हैं। मुख द्वार एवं गुदा द्वार अलग अलग उपस्थित होते हैं। मुख द्वार एवं गुदा द्वार अलग अलग उपस्थित होते हैं। अगला पॉइंट, श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया इनमें गलफड़ों द्वारा, श्वसन क्रिया इनमें गलफड़ों द्वारा, श्वसन क्रिया इनमें गलफड़ों द्वारा पाई जाती है। श्वसन क्रिया इनमें गलफड़ों द्वारा पाई जाती है। श्वसन क्रिया इनमें गलफड़ों द्वारा पाई जाती है। अगला पॉइंट स्टार लगा के लिखना, इनमें खुला परिसंचरण, इनमें खुला परिसंचरण पाया जाता है। इनमें खुला परिसंचरण पाया जाता है। इस पॉइंट पे स्टार लगा लेना, इनमें खुला परिसंचरण पाया जाता है। और अगला जो पॉइंट है उस पे 10 स्टार लगाना है। 10 स्टार मतलब बहुत 10 बार स्टार लगाओगे। 10 स्टार और सितारे ही बनाते रहोगे कॉपी में। कौन है ऐसा हिंद का सितारा है? सितारे हो तो घर पे चमको, दिन में सितारे दिखाई नहीं देते और रात को चोर उचक के बाहर निकलते हैं। शरीफ आदमी रात को बाहर निकलेगा? निकलेगा? चलो अगला पॉइंट ध्यान से सुनना। इनका जो प्रोबॉक्सिस होता है, इसके अंदर एक ग्लोमेरुलस उपस्थित होता है। कितने? एक ग्लोमेरुलस उपस्थित होता है, या जिसे एकल ग्लोमेरुलस कहते हैं। उसे प्रोबॉक्सिस ग्लैंड भी कहा जाता है और उसी के द्वारा इनमें उत्सर्जन पाया जाता है। क्या नाम है उसका? प्रोबॉक्सिस ग्लैंड। तो लिखो, इनमें उत्सर्जन के लिए प्रोबॉक्सिस ग्लैंड, इनमें उत्सर्जन के लिए प्रोबॉक्सिस ग्लैंड, इनमें उत्सर्जन के लिए प्रोबॉक्सिस ग्लैंड पाया जाता है। इनमें उत्सर्जन के लिए प्रोबॉक्सिस ग्लैंड पाया जाता है, जिनमें, या लिखना, जिसमें एकल ग्लोमेरुलाई या जिसमें एकल ग्लोमेरुलस उपस्थित होता है, जिसमें एकल ग्लोमेरुलस उपस्थित होता है, जिसमें एकल ग्लोमेरुलस उपस्थित होता है, एकल ग्लोमेरुलस उपस्थित होता है। आगे लिखो कि अच्छा, जनरली क्या होता है, ये जो मिट्टी में खुदाई करते हैं, तो जैसे केचुआ है मिट्टी में खुदाई करता है, तो उससे उसका एक बिल जानते हो? सांप का बिल। हिंदी में क्या बोलते हैं बिल को? हाँ, होल। अच्छा, जैसे सांप का बिल होता है, नेवले का बिल होता है, वैसे ये भी मिट्टी में खुदाई करते हैं। और जब खुदाई करते हैं तो इनका जो आवास है वो यू आकार का बनता है। किस आकार का? अब कुछ लोग बोलते हैं कि इस जीव का शरीर का आकार ही यू आकार होता है। यू आकार नहीं होता। जो ये मिट्टी में खुदाई करते हैं तो जो छिद्र बनाते हैं, जो रास्ता बनाते हैं, वो यू आकार का होता है। तो लिख लो कि मिट्टी में खुदाई करने पर ये
मिट्टी में खुदाई करने पर ये यू आकार का रास्ता बनाते हैं। मिट्टी में खुदाई करने पर ये यू आकार का रास्ता बनाते हैं। यू आकार का रास्ता बनाते हैं। अगला पॉइंट, जनन। अगली हेडिंग डालो, जनन। ये एक लिंगी जीव होते हैं। ये एक लिंगी जीव होते हैं। अगला पॉइंट, इनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। ये एक लिंगी जीव होते हैं, इनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। अगला पॉइंट, बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन पाया जाता है। बाह्य निषेचन पाया जाता है। कैसा निषेचन होता है? बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन पाया जाता है। अगला पॉइंट, बाह्य निषेचन पाया जाता है। अप्रत्यक्ष विकास। अप्रत्यक्ष विकास पाया जाता है। देखो, लार्वा अवस्था उपस्थित। लार्वा अवस्था उपस्थित। लार्वा अवस्था उपस्थित कौन सा लार्वा होता है भाई? टॉर्नेरिया लार्वा। टॉर्नेरिया लार्वा। लार्वा का नाम स्टार लगा के लिख लेना। टॉर्नेरिया लार्वा उपस्थित होता है। टॉर्नेरिया लार्वा उपस्थित होता है। अगला पॉइंट, सामान्य उदाहरण। दो नाम लिखना है। एक बेलेनोग्लॉसस, जिसे टंग वॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि इसका प्रोवॉक्सिस जो है ये देखने में जीव के समान दिखाई देता है, तो ऐसा बोलते हैं जीव युक्त कृमि, इसलिए इसे टंग वॉर्म भी कहते हैं। दूसरा उदाहरण आता है सैकोग्लॉसस। तो ये दो नाम याद रखना है, बेलेनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस। बेलेनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस। बेलेनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस। बलेनोग्लॉसस मत लिख देना, बेलेनोग्लॉसस लिख लिया। अगली हेडिंग डालिए, कॉर्डेटा। अभी ये जो टेस्ट था, इस टेस्ट में थोड़े हल्के फुल्के क्वेश्चन दिए गए थे, है ना? कैसे दिए गए थे? हल्के फुल्के। लेकिन अगला जो टेस्ट होगा उसमें ठीक ठाक भारी भरकम, ठीक ठाक भारी भरकम क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। इसलिए अच्छा, अभी क्या छुट्टियां भी पड़ रही थी, मक्कारी भी कर रहे थे तुम लोग, तो हमने कहा कि ऐसा पेपर दें कि थोड़ा सा कुछ, डिस्प्रेशन में ना जाओ तुम लोग, नहीं तो फ्री स्टेशन पे पहुंच जाओगे। कहां पहुंच जाओगे? फ्री स्टेशन, है ना? तो हमने कहा कि लेकिन अगला जो टेस्ट होगा वो पूरे एनिमल किंगडम का आएगा, उसमें नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा दोनों आएगा। नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा दोनों रहेगा, तो आप समझ लीजिएगा कि भाई साहब
चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉर्डेटा, बातें नहीं। कॉर्डेटा के बारे में कुछ याद है? चलो जरा कॉपी बंद करो, वो फ्लो चार्ट याद करो जो पहले पॉइंट पे बताया था। कॉपी बंद करो, बंद कॉपी। अभी मैं तुम ही लोगों से पूछूंगा, जिसकी कॉपी खुली रहेगी वही बताएगा आंसर। कॉपी खुली है बंद है? खड़े हो। कॉर्डेटा को दो समूह में बांटा गया, कौन कौन से? दो समूह में बांटा गया, एक और दो। बोले सर आपका कॉर्डेटा आपका मन, जितने में चाहे उतने में बांट दो। हाँ पढ़े लिखे लोग, कॉपी बंद है तो क्या बताओगे नहीं? क्या आंसर बताओ। हाँ नहीं पता, कौन बताना चाहता है? अच्छा कुछ लोग हैं यहाँ पे मौत को दावत देने वाले। हाँ बेटा बताओ। एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा, बहुत अच्छे, शाबाश। एक क्रेनिएटा, बैठो, और दूसरा क्रेनिएटा। ऐसे थोड़ा लेना पानी। एक क्रेनिएटा को हम और किस नाम से जानते हैं भाई? प्रोटोकॉर्डेटा। एक क्रेनिएटा का एक और नाम क्या है? प्रोटोकॉर्डेटा। एक क्रेनिएटा किसे कहा जाता है? जिनमें खोपड़ी नहीं होती, तो बिना खोपड़ी वाले कौन हो गए? बिना खोपड़ी वाले कौन हो गए? एक क्रेनिएटा। और सबसे पहले बनने वाले कॉर्डेटा थे पुराना कॉर्डेटा, इसलिए नाम प्रोटोकॉर्डेटा। इनमें दो समूह बनते हैं, कौन कौन से? एक यूरोकॉर्डेटा। हाँ ठीक है, इसका एग्जाम्पल बताओ। इसका एग्जाम्पल है एसिडिया, एसिडिया और हर्डमेनिया। दो उदाहरण याद कर लो। यूरोकॉर्डेटा का एक और नाम भी है, वेरी गुड, ट्यूनिकेटा। यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है क्योंकि इनके ऊपर एक ट्यूनिसिन की परत पाई जाती है, इसलिए नाम पड़ा है ट्यूनिकेटा। दूसरा है कौन सा? सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा, इसमें उदाहरण मिलता है एम्फियोक्सस। एम्फियोक्सस का दूसरा नाम लैंसलेट, और तीसरा नाम ब्रैंकियोस्टोमा। ब्रैंकियोस्टोमा, तो तीन नाम है इसके। एम्फियोक्सस का एक नाम है लैंसलेट, दूसरा नाम है, तीसरा नाम है ब्रैंकियोस्टोमा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्रेनिएटा वो जिनमें खोपड़ी पाई जाती है, और इसीलिए इन्हें यूकॉर्डेटा भी कहा जाता है। यूकॉर्डेटा यानी वास्तविक कॉर्डेटा। हाँ, इनमें कशेरुक दंड भी पाया जाता है, इसीलिए इन्हें वर्टिब्रेटा भी कहा जाता है, या वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स, तो ध्यान से सुनो, वर्टिब्रेट्स भी कहा जाता है। किसमें आते हैं? कॉर्डेटा में। कॉर्डेटा को हिंदी में कहते हैं रज्जुकी। क्या बोलते हैं? रज्जुकी। और वर्टिब्रेट्स को कहते हैं कशेरुकी। अब ध्यान से सुनना, यहीं से एक बड़ा फेमस कथन सामने आता है। सभी कशेरुकी रज्जुकी होते हैं, किंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते हैं। आई बात समझ में? फिर से याद कर, सभी कशेरुकी रज्जुकी होते हैं, किंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स,
बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। यहीं से बात आई सामने। अब ये दो समूह में बांटे गए जबड़े के आधार पर। किसके आधार पर? जबड़े। एक हो गया एग्नैथा, बिना जबड़ा वाला। दूसरा हो गया ग्नैथोस्टोमेटा, जिनमें जबड़े उपस्थित होते हैं। एग्नैथा में एक समूह पाया जाता है जिसे कहते हैं साइक्लोस्टोम्स, या जबड़ा विहीन मछलियां। क्या कहते हैं? साइक्लोस्टोम्स या जबड़ा विहीन मछलियां। और इसमें दो उदाहरण, लैम्प्रे और मिग्जीन। लैम्प्रे और मिग्जीन साइक्लोस्टोम्स में। लैम्प्रे का एक और नाम भी है, हाँ, पेट्रोमाइजोन। और मिग्जीन का है हैग फिश। हैग फिश का मतलब होता है चुड़ैल मछली। तो ग्नैथोस्टोमेटा ये दो तरह के हो गए। एक जिनमें तैरने वाले पंख पाए जाते हैं, जिसमें आती हैं पीसीज यानी मछलियां, और दूसरे जिनमें चार भुजाएं पाई जाती हैं। चार मतलब टेट्रा, भुजाएं मतलब पोडा। तो टेट्रा पोडा, चार पैर वाले। ये हो गए तैरने वाले और ये हो गए चार पैर वाले। तो पीसीज में आती हैं मछलियां, और मछलियां दो तरह की, मछली दो तरह की पाई जाती है, एक तलने वाली एक भूनने वाली। ऐसा क्या? एक बोनी फिश और एक कार्टिलेजिनस फिश। बोनी फिश और काटे। परसों तो भाई साहब मैं तो गया था पिकनिक, और वही बढ़िया नदी के किनारे कैंप लगाया था। हाँ, वही वाली बात है। काटी रात मैंने खेतों में, तू आई नहीं है। तो बढ़िया, मैंने क्या किया, कैंप लगाया अपना। 2-3 लोग हम लोग थे, ऐसा नहीं है ना। और मछली का कांटा, बढ़िया नदी में बैठ के लकड़ी जलाई थी, बढ़िया नदी में से मछली पकड़ के। तो दो तरह की मछलियां। हाँ, नदी थी वे बगल में। आग के ऊपर तिरपाल बांधे थे। अपने जैसे समझ रखे हो क्या? चलो, टेट्रापोडा। टेट्रापोडा हो गए चार पैर वाले, ठीक है। अब ये चार पैर हैं तो इनके चार समूह हैं। कौन कौन से समूह? उभयचर, जिन्हें कहते हैं एम्फीबिया। इसमें आते हैं मेंढक, फिर आते हैं रेप्टाइल्स, सरीसृप, जिसमें आते हैं सांप, आस्तीन वाले। फिर उस सांपों की आस्तीन होती है, शर्ट पहन के आते हैं आस्तीन वाले सांप। फिर आता है एव्स, पक्षी। इसमें आते हैं पक्षी। पक्षी में हो गया मुर्गा, चिकन। फिर आते हैं मैमल्स, और मैमल्स में हो तुम लोग। ठीक है। तो ये कॉर्डेटा का एक सामान्य सा फ्लो चार्ट है। याद होगा? याद है? 5 मिनट में फिर से बनाओ। हाँ, फिर से बनाना।
चलिए, बन गया। जल्दी करिए। बनाने में इसीलिए टाइम लग रहा है क्योंकि याद नहीं है। चलो,
चलो भाई ध्यान से देखो इस डायग्राम को। ये कोई जंतु का डायग्राम नहीं है, ये किसी जीव जंतु का डायग्राम नहीं है, ये सामान्य लक्षणों को दर्शाते हुए एक डायग्राम बनाया गया है जिसमें कॉर्डेटा के कुछ प्रमुख सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। मतलब इस जैसा कोई जीव नहीं दिखेगा, लेकिन जब हम कॉर्डेटा की कल्पना करेंगे ना कि कॉर्डेटा में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, तो उन लक्षणों को समझाते हुए एक चित्र बनता है, और ये वो चित्र है जो कॉर्डेट्स के सामान्य लक्षणों को अच्छे से प्रदर्शित करता है। तो कौन कौन से लक्षण हैं भाई? सबसे पहला लक्षण है कि कॉर्डेटा में एक पृष्ठीय नोटोकॉर्ड पाई जाती है। कैसी नोटोकॉर्ड? पृष्ठीय नोटोकॉर्ड, पीछे की तरफ डॉर्सल नोटोकॉर्ड पाई जाती है। दूसरा लक्षण है नर्व कॉर्ड भी पाई जाती है। पृष्ठीय नर्व कॉर्ड, लेकिन वो कैसी होती है? खोखली। पृष्ठीय नर्व कॉर्ड, और देखो अंदर खोखला है, तो ये खोखली होती है। दो लक्षण। तीसरा लक्षण जो है कॉर्डेटा में वो ये है कि इसमें ग्रसिका क्लोम उपस्थित होते हैं और वो जोड़े में पाए जाते हैं, यानी फेरिंग्स के दोनों तरफ होते हैं। तो जितने इधर होंगे उतने इधर भी होंगे, तो इसीलिए इसे बोलते हैं पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स। ग्रसिका क्लोम उपस्थित होते हैं और वो जोड़े में पाए जाते हैं। 3 लक्षण। चौथा लक्षण है कि गुदा द्वार के पीछे वाला जो भाग है वो पूंछ कहलाता है,
और उसे हम पोस्ट एनल टेल कहते हैं। पोस्ट एनल टेल यानी गुदा के पीछे उपस्थित पूंछ, गुदा द्वार के पीछे उपस्थित पूंछ जिसे कहते हैं पोस्ट एनल टेल। तो जिस किसी जीव में ये चारों लक्षण उपस्थित होंगे उस जीव को हम क्या कहेंगे? कॉर्डेटा। अच्छा, ये चारों लक्षण ऐसा नहीं कि स्थायी होने चाहिए, नहीं, ये जीवन में कभी ना कभी उपस्थित होने चाहिए, चाहे स्थायी रूप में चाहे अस्थायी रूप में। ऐसा नहीं कि चारों एक साथ चाहिए, कोई लक्षण पहले रहा होगा उपस्थित, कोई लक्षण बाद में विकसित होगा, लेकिन चारों लक्षण उसके जीवन काल में स्थायी या अस्थायी रूप में उपस्थित होने चाहिए। तो एक बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन कॉर्डेटा का लक्षण है? अब वो ऑप्शन क्या देते हैं? पहला ऑप्शन देते हैं डॉर्सल नोटोकॉर्ड, दूसरा देते हैं डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, तीसरा लेते हैं फेरेंजियल गिल्स एंड पोस्ट एनल टेल, और चौथा ऑप्शन देते हैं ऑल ऑफ द अबव। क्या लगाओगे? ऑल ऑफ द अबव। वैसे ये चार लक्षण हैं, लेकिन इन दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं, फेरेंजियल गिल्स एंड पोस्ट एनल टेल। ये आहार नाल दिख रही होगी, इधर मुख द्वार और इधर गुदा द्वार। ये ग्रसिका क्लोम उपस्थित है और ये सामान्य संरचना है किसकी? एक जंतु जो कॉर्डेटा में आएगा, जिसमें ये सामान्य लक्षण स्थायी या अस्थायी रूप में पूरे जीवन में कभी ना कभी उपस्थित होने चाहिए। बना लीजिए इसको। दो हजार 12 में आया हुआ क्वेश्चन है ये।
वो कुछ ऐसा नहीं हो, कोई विशेष, दोनों के बीच में खाली जगह बोल सकते हो। वैसे दोनों बहुत लगी हुई संरचनाएं होती, तो उनके बीच में कोई विशेष भाग उपस्थित नहीं होता। हो गया? लिखिए, कॉर्डेटा फाइलम में आने वाले किसी भी जंतु में, कॉर्डेटा फाइलम में आने वाले किसी भी जंतु में, कॉर्डेटा फाइलम में आने वाले किसी भी जंतु में किसी भी जंतु में चार मुख्य लक्षण उपस्थित होते हैं। चार मुख्य लक्षण उपस्थित होते हैं। पहला, पृष्ठीय नोटोकॉर्ड। पहला, पृष्ठीय नोटोकॉर्ड यानी डॉर्सल नोटोकॉर्ड। पहला, पृष्ठीय नोटोकॉर्ड यानी डॉर्सल नोटोकॉर्ड। पृष्ठीय नोटोकॉर्ड यानी डॉर्सल नोटोकॉर्ड। दूसरा लिख लो, पृष्ठीय खोखली नर्व कॉर्ड। दूसरा, पृष्ठीय खोखली नर्व कॉर्ड। पृष्ठीय खोखली नर्व कॉर्ड। तीसरा लिखो, ग्रसिका क्लोम। ग्रसिका क्लोम। और चौथा लिखो, पोस्ट एनल टेल। ग्रसिका क्लोम और चौथा लिखो, पोस्ट एनल टेल। अगला पॉइंट स्टार लगा के लिखना, ये चारों लक्षण जीवन में स्थायी या अस्थायी रूप में, ये चारों लक्षण जीवन में स्थायी या अस्थायी रूप में, जीवन में स्थायी या अस्थायी रूप में उपस्थित होते हैं। जीवन में स्थायी या अस्थायी रूप में उपस्थित होते हैं। जीवन में स्थायी या अस्थायी रूप में उपस्थित होते हैं। अगला पॉइंट, अन्य सामान्य लक्षण। अन्य सामान्य लक्षण। अन्य सामान्य लक्षण देखो, इनमें द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है। इनमें द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है। इनमें द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है। अगला पॉइंट, ये त्रिस्तरीय होते हैं। ये त्रिस्तरीय होते हैं। अगला पॉइंट, सीलोमेट होते हैं। सीलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं? सीलोमेट। अगला पॉइंट, अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बस आज के लिए इतना काफी।